नमस्कार भाई और बहनों, स्वागत है आपका आज के न्यूज़ में। आज हम बताएंगे कि आखिर पीएम मोदी ने कहां पर हाईटेक कोरोना लैब का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही बताएंगे कि सुशांत सिंह के विसरा रिपोर्ट में आखिर क्या खुलासा हुआ। इसके बाद बताएंगे कि क्यों कोरोना के समय में टीचर ऑनलाइन सहारा ले रहे हैं। इसके बाद बताएंगे कि कर्मचारियों को कहाँ पर बिना काम किए ही पूरा वेतन मिलेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के बेल के घंटे को दबा दीजिए ताकि सरकार की तरफ से कोई नई अपडेट जानकारी आए तो इसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। पीएम मोदी ने नोएडा, मुंबई और कोलकाता में हाईटेक कोरोना लैब का किया उद्घाटन। जी हां भाई और बहनों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोमवार को नोएडा, मुंबई और कोलकाता में उच्च श्रेणी के 3 कोरोना टेस्टिंग सेंटर का शुभारंभ किया। आईसीएमआर की ओर से स्थापित इन सेंटर से अब और अधिक टेस्टिंग हो सकेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के करोड़ों नागरिक कोरोना वैश्विक महामारी से बहुत बहादुरी से लड़ रहे हैं। जी हाँ भाई और बहनों, आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज जिन हाईटेक टेस्टिंग फैसिलिटी का लॉन्च हुआ है उसमें पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में और ताकत मिलने वाली है। दिल्ली, एनसीआर, मुंबई और कोलकाता आर्थिक गतिविधियों के बड़े सेंटर हैं। यहाँ देश के लाखों युवा अपने करियर को, अपने सपनों को पूरा करने आते हैं। अब इन तीनों जगह टेस्ट की जो उपलब्ध कैपेसिटी है उसमें 10,000 टेस्ट की कैपेसिटी और जुड़ने जा रही है। बात करें अगली बड़ी खबर की तो भाई सुशांत की विसरा रिपोर्ट आई सामने, जाने क्या हुआ खुलासा। जी हाँ भाइयों, आपको बता दें, बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन उनके बाद भी उनकी मौत को लेकर नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं। सोमवार को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की विसरा रिपोर्ट सामने आई। विसरा रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि सुशांत की बॉडी में किसी तरह का कोई जहरीला पदार्थ नहीं था। आपको बता दें कि बॉलीवुड के इस चमकते स्टार ने 14 जून को अपने घर पर फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था। सुशांत की मौत को लेकर बॉलीवुड ही नहीं पूरे देश में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। कुछ फिल्मी कलाकारों ने सुशांत सिंह राजपूत को अवसाद में बताया और इसका कारण फिल्मी दुनिया में हो रहे उनके शोषण को बताया था। तो वहीं दूसरी बॉलीवुड में भाई भतीजावाद के भी आरोप लगाए गए हैं। बात करें अगली बड़ी खबर की तो भाइयों, अफगानिस्तान में नर की यातना झेलकर भारत पहुंचे सिख नेता का हमने काफ़ी हिंसा झेली। जी हाँ भाइयों और बहनों, अफगानिस्तान में बंधक बनाए जाने के दौरान प्रताड़ना के शिकार हुए निदान सिंह सचदेवा हिंदुस्तान लौटने के बाद राहत और सुकून में हैं और अफगानिस्तान की भयावह यादों से उबरने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि अब मैं अपने वतन लौट आया हूं और यहां सुरक्षित हूं। अफगानिस्तान में सिख समुदाय के 55 वर्षीय नेता सचदेवा का वहां अल्पसंख्यक समुदाय हिंदू और सिखों के 10 लोगों के साथ पख्तियां प्रांत में एक जगह है अपहरण कर लिया गया था और बाद में उन्हें छोड़ दिया गया था। आपको बता दें, भारत द्वारा वीज़ा और आने की सुविधा उन्हें मुहैया कराने के बाद वे रविवार को भारत आए। अफगानिस्तान में 18 जुलाई को रिहा किए गए सचदेवा ने कहा कि अपहरण, किडनैप करने के बाद उन्हें कई दफ़ा वे लोग जान से मारने की धमकी देते थे और उन्होंने जीवित वापस लौटने की आस छोड़ दी थी। उन्होंने कहा कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा मारपीट की जाती थी और मुझे बार बार धमकियां दी जाती थी और मुझसे वे लोग कहते थे कि हम तुम्हारा सिर काटकर हिंदुस्तान पहुंचा देंगे। बात करें अगली बड़ी खबर की तो भाइयों, को कोरोना का असर चल रहा है, इसलिए नई तकनीकों को सीखने में स्कूल के और वेबिनार में भी हिस्सा ले रहे हैं। जी हाँ भाइयों, आपको बता दें, कोरोना के बीच स्कूल के बच्चों की क्लासेस ऑफलाइन नहीं चल रही है, अब यह ऑनलाइन तब्दील हो गई है। जहाँ इन बच्चों को पेन और पेपर में काम करना पड़ता था, आज वहीं कोरोना संकट के बीच इन बच्चों की उंगलियां कीबोर्ड पे चल रही है। लेकिन ये ऑनलाइन कक्षाएं केवल स्कूली बच्चों के लिए ही नई नहीं है, बल्कि पढ़ा रहे टीचर्स के लिए भी है। बता दें कि शिक्षकों के लिए भी नई चुनौतियां पेश कर रही है। ये शिक्षक ऑनलाइन क्लासेज में पढ़ाने के अलावा नई तकनीकों के बारे में खुद को अपडेट करने के लिए वेबिनार में भी लगातार भाग ले रहे हैं ताकि वो अपने छात्रों की हर चीज़ में मदद कर सके। बात करें अगली बड़ी खबर की तो भाई, आपको पता है कि तबाही बनी बाढ़, जान बचाकर भाग रहे लोग, हाई अलर्ट हुआ जारी। जी हाँ भाई और बहनों, बिहार में हर साल मानसून का यही महीना तबाही लेकर आता है। उसी तरह इस बार भी बिहार का वही हाल है कि चारों तरफ
नज़र घुमाने पर अगर कुछ दिखाई देता है तो सिर्फ पानी ही पानी है। लेकिन इस बार राज्य दोहरी मार की चपेट झेल रहा है। एक तरफ भीषण कोरोना वायरस तो दूसरी तरफ बाढ़ और उससे फैल रही बीमारियां। यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था तो पहले ही से खस्ता थी। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि अब काम न करने पर भी मिलेगा पूरा वेतन। जी हाँ भाई और बहनों, पटना राज्य में कोरोना के केस निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में नौकरी पेशे लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए लॉकडाउन जैसे कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। इस दौरान बिहार सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। मार्च से मई के उपरांत लॉकडाउन की अवधि में राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के वेतन पर किसी तरह के कोई प्रतिबंध नहीं लगाए जाएंगे। इसी कड़ी में अब 16 से 31 जुलाई के बीच लॉकडाउन के नए दौर में भी वेतन पर कोई रोक नहीं लगाने का नियम सरकार ने लागू कर दिया है। इस फैसले से बड़ी संख्या में बिहार सरकार के कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।